रेल मंत्री ने 28 अप्रैल को विशाखापत्तनम में घोषणा की है कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन के गठन के लिए गजट या नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो जाएगा। अब इस गजट या नोटिफिकेशन के जारी होने का मतलब यह है कि आधिकारिक रूप से जो ये रेलवे जोन है ये अस्तित्व में आ जाएगा। किसी भी चीज के गजट में प्रकाशित होने का मतलब होता है कि उसकी आधिकारिक रूप से उसको अस्तित्व में आना और साथ साथ वो ऑपरेशनल मोड में अब शुरू हो जाएगा। अब उम्मीद है कि 1 जून 2026 से इस नए जोन का संचालन शुरू हो जाएगा। दक्षिणी तटीय रेलवे जोन, आज हम इसी के विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि जो दक्षिणी तटीय रेलवे जोन है ये इसके बनने की शुरुआत कब से हुई और ये ऑपरेशनल मोड में अगर 1 जून 2026 से आता है तो ये भारत का कौन सा रेलवे जोन होगा, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए, भारत का ये 18वां रेलवे जोन होगा। कई जगह आपको इसकी संख्या को लेकर कंफ्यूजन देखने को मिलती है, लेकिन वो कंफ्यूजन भी इस वीडियो के लास्ट तक चलते चलते आपका दूर कर देंगे हम। साथ साथ आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसका मुख्यालय होगा और इसके मुख्यालय को लेकर, इसके गठन को लेकर प्रयास पहले से शुरू हो गए थे, तो एक नजर उस पर भी डालते हैं कि कब से इसकी शुरुआत हुई थी। तो देखिए कैसे हुआ इसका गठन, कैसे नींव पड़ी और वर्तमान की जो सूचना है कि गजट नोटिफिकेशन के जल्द जारी होने की जो बात कही गई है रेल मंत्री जी के द्वारा, और यह भी कहा गया है कि 1 जून से यह ऑपरेशनल मोड में आएगा। इसी सूचना के आलोक में यह टॉपिक एक बार फिर से आपके लिए चर्चा का विषय है। तो देखिए, भारत जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे के लिहाज से विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से भारत एक है और यहाँ पर जो रेलवे का संचालन होता है, अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा और होने के साथ साथ और व्यस्त रेल नेटवर्क भी भारत का है। अब इसमें 67,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल मार्ग यहां पर हैं जिस पर की ट्रेनें चलती हैं और प्रतिदिन अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.3 करोड़ से ज्यादा लोग क्या करते हैं, रेलवे से सफर करते हैं, इस रास्ते से सफर करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय यातायात व्यवस्था की अगर रीढ़ कही जाए, रेलवे को कहा जाए, तो ये कोई बहुत नई बात नहीं होगी। अब देखिए, यहां पर प्रशासनिक सुविधा के लिए इसको पूरे भारतीय रेल संचालन को आप देखेंगे जोन में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें अलग अलग जो जोन बांटा गया है, अगर ये 18वां जोन बन रहा है तो कुल भारत में जितने ट्रेन संचालन होता है उसको क्षेत्रीय विभाजन के तौर पर इस जोन को देखा जाता है। फिर से वो जोन जो है वो डिवीजन में बटा होता है और छोटी छोटी इकाइयां आपको दिखाई देती हैं। तो इसमें अगर सबसे पहले जोन की बात करें तो सबसे पहला जोन दक्षिणी रेलवे जोन बना था, जो कि 14 अप्रैल 1951 को ही बन गया था और इस तरह से अब ये एक नया जोन अस्तित्व में आ रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, अगर इस जोन की शुरुआत की बात करें तो जब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 आया, तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के बाद ही इसकी डिमांड शुरू हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके गठन की जो नींव पड़ी थी वो पड़ी थी आपके आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 से, क्योंकि वहीं से इसकी मांग शुरू हो गई थी और ये महसूस किया गया था कि जब 2000, क्योंकि चूंकि एक नया राज्य वहां पर बन रहा था, आंध्र और तेलंगाना 2 राज्य बन रहे थे, तो इसकी वजह से यहां पर एक नए जोन की डिमांड शुरू हो गई थी। अब इस डिमांड की शुरुआत 2014 से जरूर हुई, लेकिन 2024 तक आते आते वहां की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक आम सहमति बनी और राज्य को एक अलग जोन देने का फैसला किया गया। फाइनली आप देखेंगे कि 7 फरवरी 2025 को, कौन सी तिथि है, 7 फरवरी 2025 को क्या हुआ, केंद्रीय कैबिनेट ने क्या किया कि दक्षिणी तट रेलवे जोन के गठन को एक्स पोस्ट मंजूरी दी। अब एक्स जो इसके गठन को आप देख रहे हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी का मतलब क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी का मतलब यह होता है कि औपचारिक सहमति किसी बात पर पहले बन गई हो, काम पहले कर लिया गया है, लेकिन बाद में उस पर क्या किया जा रहा है, उसको मंजूरी दे दी जा रही है। तो 7 फरवरी 2024 को आप देख रहे हैं कि इसको एक्स पोस्ट फैक्टो जो मंजूरी मिलती है, यानी कि इसकी औपचारिकताएं, इसके संबंध में कामकाज पहले कर लिया गया था, बाद में उसको एक औपचारिक मंजूरी की आवश्यकता थी, जो कि 7 फरवरी 2025 को दे दिया गया। तो साउथ सेंट्रल रेलवे जो सिकंदराबाद में जिसका मुख्यालय है और साथ साथ ईस्ट कोस्ट रेलवे जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है, अब इन दोनों से कुछ कुछ हिस्से को लेकर, इसके क्षेत्र को काट कर, दोनों में से कुछ कुछ क्षेत्रों को काटकर इसका गठन हो रहा है, यानी कि इसके गठन की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अब तो इसका सिर्फ नोटिफिकेशन गजट में प्रकाशित होने की बात है, यानी कि औपचारिक इसके संचालन की शुरुआत की बात अब की जा रही है। तो इसका जो गठन हुआ है उसमें 4 डिवीजन है और 4 डिवीजन की बात करें तो उसमें विशाखापत्तनम जो इसका मुख्यालय भी है और साथ साथ इसमें रायगढ़ दूसरा डिवीजन, तीसरा विजयवाड़ा और साथ साथ आपको एक अन्य डिवीजन दिख रहा है गुंटूर। तो इसमें विशाखापत्तनम, रायगढ़, विजयवाड़ा और गुंटूर, ये 4 डिवीजन होंगे।
अब इस डिवीजन में, चूंकि आपको मैंने शुरू में बताया कि जोन में पूरा राष्ट्रीय स्तर पर पहले जोन में डिवीजन होगा और जोन का डिवीजन जो है वो डिवीजन में होता है, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 4 डिवीजन है, ये आपको याद रखना है। अब जो विशाखापत्तनम इसमें डिवीजन आपको दिख रहा है, पहले इसमें वॉल्टेयर डिवीजन एक था, उस वॉल्टेयर डिवीजन में से 410 किलोमीटर का जो क्षेत्र था रेल परिचालन का जो एरिया था, उसको विशाखापत्तनम में ऐड कर दिया गया, यानी कि वॉल्टेयर पहले का जो था उसका 410 किलोमीटर का जो एरिया है वो विशाखापत्तनम में शामिल कर दिया गया, इसका विभाजन कर दिया गया। और साथ में उसका बाकी जो एरिया था वो लगभग आपके 680 किलोमीटर का एरिया था, उसको लेकर एक नया डिवीजन ही बनाया गया जिसका नाम पड़ा रायगढ़ डिवीजन। तो इस तरह से इसमें ये आपको 4 डिवीजन दिखाई दे रहे हैं और ये अस्तित्व में आया। अब सवाल उठता है कि वर्तमान स्थिति इसकी क्या है। तो वर्तमान में इसमें परिचालन की शुरुआत सिर्फ नहीं हुई है, बाकी चीजें इसमें अगर आप देखें तो जनवरी 2025 में विशाखापत्तनम में इसके मुख्यालय के लिए भी पीएम ने इसकी औपचारिक नींव भी जनवरी 2025 में रख दी गई थी। फिर इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय के लिए जमीन भी आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है वो अगस्त 2024 में ही दे दी थी। यहां तक कि इस क्षेत्र में जब ये नया जोन जिसका परिचालन 1 जून 2026 से शुरू होने की बात कही जा रही है, इसके शुरुआत होने के फायदे क्या होंगे उस पर भी बात होती है। तो फायदा उसका ये होगा कि चूंकि ये क्षेत्र जो है वो खनिज समृद्ध क्षेत्र है और साथ साथ यहाँ के पूर्वी तटीय जो बंदरगाह है, विशेष तौर पर जो विशाखापत्तनम पोर्ट है, उससे कनेक्टिविटी होगी। तो इस लिहाज से इस जोन की इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि कुछ डिस्प्यूट भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि ओडिशा के द्वारा कुछ विरोध भी हो रहा है, जैसे कि 50 किलोमीटर का लगभग क्षेत्र है पलासा इच्छापुरम खंड जिसको बोलते हैं, उसके ट्रांसफर को लेकर ओडिशा की तरफ से कुछ विरोध दर्ज भी किया गया। तो वो एक अलग पहलू है, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि इसकी वजह से अब ये अगर गजट में नोटिफाइड हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से अब ये जोन अस्तित्व में आ जाएगा और इस तरह से साउथ कोस्ट रेलवे जोन जो है ये भारत का 18वां रेलवे जोन होगा, जैसा कि रेल मंत्री ने 28 अप्रैल 2026 को विशाखापत्तनम में घोषणा की है कि 1 जून 2026 से नए जोन के परिचालन की संभावना है। अब देखिए, इसमें अगर एक नजर और डाल लेते हैं कि रेलवे जोन की संख्या कितनी है, कौन कौन से रेलवे जोन है, तो आप देख सकते हैं यहां पर इनकी संख्या। जैसे अब देखिए, कई बार इसमें कंफ्यूजन ये होता है, जो सबसे नया जोन आपका बन रहा है 18वें जोन के रूप में, इसको यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे को बोला जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं ये संख्या आप 19 देखेंगे, आपको दिखाई देगी। तो दरअसल जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे रेलवे की, तो वहां पर आपको ये संख्या, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपको यही संख्या दिखाई देगी, यानी कि 17 पहले से 18वें के तौर पर ये कोंकण रेलवे को कहीं कहीं जब शामिल कर लिया जाता है तो उसमें यह संख्या आपको 19 दिखाई देती है। लेकिन वर्तमान में जब ऑफिशियल आप वेबसाइट पर जाते हैं तो मान्य देखिए वही चीज होती है जो गवर्नमेंट की साइट पे है, ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो देखिए, उत्तर रेलवे का मुख्यालय यहां पर आपको दिख रहा है नई दिल्ली में, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में, इसी तरह से मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व, यहां पर आपको ये सारे जो भी आपको रेलवे दिखाई दे रहे हैं, पूर्वी तट रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, इन सभी के विभाजन के साथ इनके मुख्यालय का नाम आपको सामने दिया गया है। अब इसमें समस्या तब आती है जब वो कहीं कहीं पर क्या होता है कि लोगों को कंफ्यूजन होता है कोलकाता मेट्रो रेलवे को लेकर। तो कोलकाता मेट्रो रेलवे को बिल्कुल इस लिस्ट में शामिल किया गया है। आप यहां देख सकते हैं 17वें नंबर पर कोलकाता मेट्रो रेलवे आपको दिखाई दे रहा है, जिसका मुख्यालय यहां पर है कोलकाता में। लेकिन कोंकण रेलवे को लेकर जहां भी वो संख्या शामिल होती है तो ऐसा आपको इजाफा दिखता है, कहीं कहीं 19 इसकी संख्या आपको दिखेगी। कब दिखेगी 19? जब आप साउथ कोस्ट रेलवे जोन को इसमें शामिल कर लेंगे। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट को मानकर ही हम चलेंगे तो उसमें 17 की संख्या है। 18वें के तौर पर आपको साउथ कोस्ट रेलवे जोन जब ये नोटिफाइड हो जाएगा, यानी गजट में प्रकाशित हो जाएगा, तो इसको 18वें के तौर पर हम मानेंगे। तो इसलिए इसकी संख्या को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन आप अपने मन में मत पालिएगा। एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इन सारे जोन और उसके मुख्यालय इसके सामने दिए गए हैं। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना की तरफ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और आप चाहते हैं कम समय में बेहतर तैयारी करना, तो आपके लिए हमारे पास एक ऐसा कोर्स है जो आपको 14 महीने में आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जीएस के कोर्स को कंप्लीट करता है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स के माध्यम से आप 18 टेस्ट भी आप दे सकते हैं, जिससे अपनी तैयारी को परख सकते हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। साथ साथ 14 महीने में पूरे सिलेबस को ये कवर करता है
जिसमें कि सामान्य अध्ययन का आपका सिलेबस होता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। साथ साथ 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर करता है, तो करंट अफेयर्स की भी टेंशन आपको नहीं होती है। इसके अलावा इस कोर्स के माध्यम की बात करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है, तो माध्यम की भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और है कि इस कोर्स में एडमिशन अगर आप लेते हैं, इन फ्यूचर आप आते हैं ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने, तो यहां पर आप जो फीस देते हैं वो ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते वक्त माइनस होती है, तो आपको दोहरा लाभ होता है। फीस की बात करेंगे तो 34,999 इसकी फीस है इसमें, लेकिन आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं अमिताभ। तो अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल आपको करना कैसे है, तो इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। दृष्टि लर्निंग ऐप पर आप जाइए सीधे जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स तक, और वहां पर बाई के ऑप्शन पर जाएंगे तो कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको आएगा, वहां पर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से इस कोर्स तक आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। चलिए अंत में चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। अब आपको बताना है कि साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित होगा। विकल्प आपके सामने है, हैदराबाद, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम या विजयवाड़ा। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप हमें दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हैं, वहां भी जुड़ सकते हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।